दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद D2। आज के वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर को आपको पढ़ना है तो हमारे वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसको पढ़िए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए। देखिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन का स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है प्रिज्म। आज हम क्या बताने जा रहे हैं? प्रिज्म। प्रिज्म एक कोई पारदर्शी माध्यम होता है। अपवर्तन में माध्यम से ही प्रकाश क्या करता है? 2 माध्यम से प्रकाश आर पार करता है। तो प्रिज्म उसी तरह एक माध्यम होता है जो 5 सतह से घिरा होता है। कोई भी पारदर्शी माध्यम जो 5 सतह से घिरा होता है उसी को प्रिज्म कहते हैं। मतलब क्या समझे कि किसी कोण पर झुका, और वह पारदर्शी माध्यम 5 सतह से जो घिरा हुआ होगा वो किसी कोण पर झुका हुआ होगा। तो किसी कोण पर झुका 2 समतल पृष्ठ होगा, उसमें वो घिरा हुआ होगा, उसी को बोलते हैं प्रिज्म। तो किसी उसका डिफिनेशन क्या हो गया? किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कुल कितना सतह होते हैं? 5 सतह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रिज्म में सतह की संख्या कितनी होती है? 5। समझ गए होंगे। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है। वो पारदर्शी माध्यम कुछ भी हो सकता है। उसमें इसमें 2 समतल पृष्ठ होता है और वो किसी कोण पर झुका होता है। देखिए, ये मेरा एंगल है। मान लीजिए हम 2D आपको बता रहे हैं, फ्रंट से देखने पर इस तरह से प्रिज्म होता है। ये मेरा आधार होता है नीचे वाला, इस तरह से प्रिज्म होता है। इसका 5 सतह होता है, इस तरह से और इस तरह से 5 सतह। इसका अगर हम फिगर को देखें तो मेरा 3D फिगर में हम आपको बता देते हैं प्रिज्म कैसे होगा। चलिए 2 फिगर ले लेते हैं, एक 3D फिगर, इधर हम 2D फिगर बनाएंगे। हम अध्ययन करेंगे प्रिज्म का, प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे प्रिज्म में हम 2D फिगर से, 3D फिगर से नहीं। लेकिन 3D फिगर में एक बार देख लीजिए कि प्रिज्म का कैसा फिगर होगा। आप जैसे 3D फिगर के लिए फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी है साइंस में। तो इस तरह से पहले आप एक ट्रायंगल बनाइएगा और इस तरह से ढिचुक 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 कीजिएगा और यहाँ से लेके जाइएगा इसको यहाँ से इसे मिला दीजिएगा, इसको डिचका यहाँ मिला दीजिएगा और इसको यहाँ से यहाँ ला दीजिएगा। ई ढिचका को इससे मिला दीजिएगा, ई ढिचका को इससे मिला दीजिएगा और इसको इससे मिला दीजिएगा। तो ये आपका 3D फिगर हो जाता है प्रिज्म का। प्रिज्म का ये कौन सा कैसा फिगर हो गया? 3D। देखिए इसमें 5 सतह कैसे होता है। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 सतह प्रिज्म का इस तरह से मेरा 3D फिगर ये 5 सतह से घिरा हुआ होता है। मान लीजिए मेरा पारदर्शी माध्यम ये मेरा ग्लास से बना हुआ है, ये मेरा ग्लास से बना हुआ है। और इसका अगर हम फ्रंट से देखें, फ्रंट से देखने पर 2 डायमेंशन दिखता है, 2 ही डायमेंशन हमको दिखने को मिलेगा। तो इसको अगर हम फ्रंट से देखें तो इस तरह से मेरा फिगर जस्ट एक ट्रायंगल की तरह मेरा एक फिगर बनेगा 2D फिगर। तो हम प्रिज्म में प्रकाश को अपवर्तन कराएंगे इसी फिगर को लेकर। हम मान लेते हैं कि मेरा प्रिज्म बना हुआ है ग्लास से। आप सोचिएगा भाई प्रिज्म ग्लास से बना हुआ है, क्या उसके बीच में एयर है क्या? नहीं, वो ठोस है, ठोस। वो ग्लास से ही बना हुआ है, कोसा कसा। तो इस तरह से मेरा प्रिज्म एक ग्लास से बना हुआ है। फिगर उतारते चलिए, ये मेरा 3D फिगर हुआ, ये मेरा 2D फिगर हुआ। अब हम 2D फिगर में प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं। देखिए, प्रिज्म को अच्छा से जानने के लिए आपको प्रकाश का अपवर्तन कराना जरूरी है कि भाई प्रिज्म का काम क्या है। चलिए देखिए, ये एक पारदर्शी माध्यम मेरा प्रिज्म था। हम 2D फिगर में फ्रंट व्यू से देख करके इसका हम दिखा लेते हैं फ्रंट एलिवेशन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं। ये मेरा प्रिज्म बना, ये प्रिज्म बना। इस प्रिज्म से क्या करते हैं? प्रकाश को अपवर्तित करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन इसमें 2 सतह पे होगा। एक सतह ये होगा, एक सतह ये होगा। जिधर से भी कर सकते हैं, इधर से कीजिए तो इधर निकलेगा, इधर से कीजिए तो ढिचका इधर निकलेगा। तो प्रकाश का अपवर्तन 2 सतह से होगा। तो जो 2 सतह प्रकाश का अपवर्तन का हुआ उसी को बोलते हैं अपवर्तक सतह। उसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ या अपवर्तक सतह। इंग्लिश में उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये प्रकाश का अपवर्तन का हुआ। अगर मेरा मान लीजिए आपतित किरण इस तरह से पास कर रहा है, मेरा एंगल यहाँ पर बना, इसी को बोलते हैं प्रिज्म का अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का कोण इसी को बोल दिए। चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं? आपतित किरण प्रिज्म को, फिगर अच्छा से समझिएगा, फिगर बहुत ही जरूरी है साइंस में समझने के लिए। देखिए, ये मेरा क्या करना है, इस तरह से हम आपतित किरण लेके गए। क्या करना है? इस तरह से इस प्रिज्म से होकर आपतित किरण गिरा। ये एक पारदर्शी माध्यम है, ग्लास का बना हुआ, ये एक ठोस है। आपतित किरण हम इस प्रिज्म से लेकर गए। देखिए, आपतित किरण हम इस प्रिज्म पर आपतित किरण किए। अब ये क्या होगा? इस पे हम किसी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो इस पे हम क्या करते हैं? एक अभिलंब डाल दिए। अब देखिए, इस आपतित किरण को जाना चाहिए था इधर, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये मेरा माध्यम चेंज हो रहा है। ये मेरा निर्वात था, हवा था, निर्वात था, और जैसे गया ग्लास में। जानते हैं कि जब
आपतित, जब ये विरल माध्यम हो गया, अभी लोग ये सब तो जानते हैं, ये विरल माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में हमारा लाइट जाता है, मतलब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में हमारा लाइट जाता है तो वो क्या हो जाता है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब इफ द लाइट gone rarer medium to denser medium, then incident ray टुवार्ड्स द नॉर्मल, इंसिडेंट रे क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। लेकिन वही सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपतित किरण इस तरह से मेरा यहाँ पर हम आपतित किरण जैसे इस प्रिज्म पर इस अपवर्तक सतह पर लेकर गए और इसको लाइट जाना चाहिए था इधर, लेकिन जैसे माध्यम चेंज हो रहा है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि विरल से सघन में जाने पर क्या होता है, पिछला वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तभी समझ में आएगा। परावर्तन का भी खत्म किया हुआ है और नोट्स आपको उसी वीडियो में प्लेलिस्ट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग से हम अपना हैंड रिटन नोट्स देंगे। तो ये आपतित किरण यहाँ पर हमारा जाएगा और ये जैसे माध्यम चेंज किया, ये इधर जाना चाहिए था लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, तो इस तरह से मेरा चल जाएगा और इसी को बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसी को क्या बोल देते हैं, अपवर्तित किरण। अब फिर यहाँ पर अब इसके लिए इस माध्यम में फिर जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर इस बिंदु पर हम लंब डालेंगे, तो इसी को क्या बोल देंगे, अभिलंब। इसी को क्या बोल देते हैं, अभिलंब। अब फिर देखिए, अब ये सघन माध्यम है, ग्लास वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है, अब फिर ग्लास से वायु में जाएगा, फिर निर्वात में जाएगा, तो फिर सघन से विरल में जाएगा। जैसे हमारा लाइट सघन से विरल में जाता था, अभिलंब से दूर हट जाता है, तो अभिलंब से इधर ना जाके क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। इस तरह से मेरा लाइट चल जाएगा। बोलिए दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? ये प्रिज्म का कैसे बताए, समझ में आया? ये मेरा प्रिज्म था, प्रिज्म ग्लास से बना हुआ है, ग्लास एक ठोस है और इसमें हम आपतित किरण लेकर गए। इस पर आपतित किरण जैसे गुजारते हैं तो यहाँ पर इसको लाइट जाना चाहिए था इधर, लेकिन माध्यम क्या हुआ, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है लाइट। यही तो अपवर्तन है, तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ा दिए तो इस तरह से यहाँ लाइट आया, ये अपवर्तित किरण हो गया। अब फिर जब सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अभिलंब से हम क्या किए, इसको दूर हटा दिए, अभिलंब से क्या किए, दूर हटा दिए। अब देखिए, ये यहाँ से अभिलंब से दूर हटा दिए, इस तरह से प्रिज्म का बात हुआ। अब इस अभिलंब और आपतित किरण अभिलंब के बीच ये मेरा आपतन कोण हो गया, फिर अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच ये मेरा कोण आर हो गया। इस तरह से दोस्तों, अब ये मेरा प्रिज्म का एंगल है और ये मेरा सतह होता है, प्रिज्म का ये सतह होता है। बोलिए यहाँ तक समझ में आएगा? अब थोड़ा सा आगे समझिए, प्रिज्म के बारे में हम आपतित किरण कैसे गुजारे, यहाँ से कैसे अपवर्तित हुआ, उसके बाद अभिलंब समझ गए, ये प्रिज्म का अपवर्तन कोण समझ गए। प्रिज्म का अपवर्तन कोण क्या हुआ, प्रिज्म का कोण को प्रिज्म का कोण कह दिए। ये जिस एंगल पर झुका हुआ, इस तरह से झुका हुआ है, प्रिज्म का कोण हुआ, कितना पे झुका हुआ है। और ये इस पे दो अपवर्तक सतह होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्रिज्म में कुल कितना अपवर्तक सतह, दो। प्रिज्म कितना सतह से घिरा हुआ, 5। अब क्या करते हैं हम, इस ये जो मेरा था ये किरण इस तरह से फिर जो गया, इसको हम इधर से यहाँ पर लेके जाते हैं, मतलब ये किरण इधर गया, ऐसे ये सीधा ही है, ये सीधा इस तरह से गया। तो देखिए, ये आपतित किरण था और इस किरण का नाम हम देते हैं निर्गत किरण। इस किरण का क्या नाम देते हैं, निर्गत किरण। जो किरण फिर सघन से विरल में जाने लगा, तो ये किरण जो है यहाँ पर, इसको हम अपवर्तित नहीं बोलेंगे, इसको हम निर्गत किरण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, निर्गत किरण। और ये आपतित किरण था। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में देखिए आपको एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। आपतित किरण ये है और ये क्या है, निर्गत किरण। ये यहाँ से क्या है, निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में आपको एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा, इसी को बोलते हैं विचलन का कोण। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन का कोण। चलिए, विचलन का कोण का डिफिनेशन लिखना है, वो होगा आप मेरा नोट्स में होगा। विचलन का कोण का डिफिनेशन है, आपतित किरण और निर्गत किरण, ये किरण जो बाहर गया सघन से विरल, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन का कोण कह दिए। ठीक है, प्रिज्म के बारे में सारा समझ गए। बोलिए कैसे कैसे। प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है, प्रिज्म में 2 अपवर्तक सतह होता है, प्रिज्म में एंगल होता है, प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म इस तरह से होता है, ये प्रिज्म का आधार होता है। प्रिज्म एक ठोस है, ग्लास से हम बनाए हैं, उसमें जैसे आपतित किरण लेके जाएंगे तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, फिर भी सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। उसके बाद प्रिज्म में निर्गत किरण किसको बोले, तो प्रिज्म में जो किरण अपवर्तित हो रहा है सघन से विरल में, उसी को हम निर्गत किरण नाम दे दिए। आपतित किरण निर्गत
अज्ञात किरण के बीच के कोण को विचलन का कोण कह दिए। चलिए प्रिज्म में इतना बात था, प्रिज्म समझ में आप लोगों को आ गया होगा उम्मीद है। अब हम आगे चलते हैं लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, मेरा लेंस क्या है। चलिए प्रिज्म में समझ में आ गया, मिटा दे, थैंक यू। अब हम थोड़ा सा लेंस के बारे में जानते हैं। लेंस क्या है, देखिए लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, जिस तरह से पारदर्शी माध्यम है यहाँ पर, तो लेंस भी एक पारदर्शी माध्यम, मतलब इसमें भी प्रकाश का अपवर्तन होगा। पारदर्शी माध्यम मतलब प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। कितना? जो दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। वो ज्यामितीय सतह गोला हो सकता है, वो ज्यामितीय सतह समतल हो सकता है, तो वो ज्यामितीय सतह कुछ भी हो सकता है, या तो दोनों गोला होगा या तो एक समतल होगा। तो दो ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ होता है हमारा लेंस। बोलिए, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। देखिए ये मेरा इस तरह से हम ज्यामितीय सतह से घिरा दिए, इस तरह से हम क्या कर दिए, ज्यामितीय सतह से घिरा दिए। ये मेरा लेंस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, लेंस। ये भी मेरा इस तरह से गया, ये भी मेरा इस तरह से गया, ये भी मेरा इस तरह से गया, ये मेरा क्या हो गया, लेंस। ये भी एक गोला का कटा हुआ हिस्सा, ये भी एक गोला का कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। ये भी मेरा एक तरह से लेंस है, ये समतल हो गया, इस पे हम इस तरह से गोला का कटा हिस्सा दे दिए, मतलब लेंस का। तो ये भी एक तरह से लेंस हो गया। अब हम जान लेंगे लेंस के प्रकार। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये लेंस जो बनाए इस तरह से लेंस, इस लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। इस लेंस को क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। और ये लेंस जो बनाए इसको बोलेंगे अवतल लेंस। यही ना इसका परावर्तक सतह उभरा है, जिस तरह से दर्पण में होता था, ये धंसा हुआ है। तो ये हो गया मेरा अवतल लेंस, ये हो गया मेरा उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में आप जब उत्तल लेंस को पकड़िएगा तो आपको बीच वाला भाग लगेगा कि थोड़ा मोटा है, और किनारा वाला भाग लगेगा थोड़ा पतला है। लेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जैसे उत्तल लेंस को पकड़िएगा, जैसे छुइएगा तो आपका बीच वाला भाग मोटा लगेगा और बगल वाला भाग, किनारा वाला भाग क्या लगेगा, पतला लगेगा। तो आप बोलिएगा उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में क्या होगा, ये मेरा लेंस है तो ये बीच का भाग जो है ये मोटा लगेगा, ये मोटा लगेगा, उभरा उभरा, और बगल वाला किनारा का भाग क्या लगेगा, पतला लगेगा। तो उत्तल लेंस में बीच का भाग मोटा होता है किनारे की तुलना में। उत्तल लेंस में, जिस लेंस में बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। बीच में मोटा, किनारे में पतला, उत्तल लेंस उसे ही कहते हैं। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए बीच में मोटा है, किनारे में पतला है, इस तरह से मेरा उत्तल लेंस का फिगर बना। अब कह रहा है उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस में क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी उत्तल लेंस को कहते हैं। चलिए देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं, उत्तल को अभिसारी एक बार समझिए। जब इसका अपवर्तक सतह पर हम आपतित किरण लेकर चलते हैं, ये इस तरह से, ये मेरा मुख्य अक्ष हुआ। आगे बताएंगे मुख्य अक्ष क्या है, सेंटर क्या होता है, ये सब आगे बताएंगे, ठीक है। ये C1 है, ये C2 है। अब हम बताते हैं कि आपको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जब हम आपतित किरण को लेकर जाते हैं, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जब हम आपतित किरण लेकर जाते हैं, ये आपतित किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, ये मेरा मुख्य अक्ष है। आगे बताएंगे कैसे है। जब हम लेंस से अपवर्तन के बाद ये क्या हो जाता है, किसी एक बिंदु पर जाके मिलता है। क्या होता है, किसी एक बिंदु पर जाके मिलता है, किसी एक बिंदु पर जाके मिलता है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, जिस लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर, मतलब फोकस कहते हैं, ये क्या है, फोकस पर जाके मिलता है। मतलब ये देखिए प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर मिला दिया, एक बिंदु पर मिला दिया मतलब कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज कर दिया मतलब प्रकाश का परावर्तन याद कर दीजिए, कीजिए तुरंत, अभिसारी कर दिया, अभिसरित कर दिया, एक बिंदु पर मिल गया। अभिसरित किरण किसको बोलते हैं, अभिसारी किरण। एक बिंदु पर आके चारों बगल से मिलता था, एक बिंदु, इसी को ना अभिसारी किरण पुंज कहते थे। तो वही है, प्रकाश की किरण आपतित हुआ, लेंस से अपवर्तन हुआ, एक बिंदु पर जाके मिला दिया। देखिए मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर जाके क्या किया, मिला दिया। तो जब चारों बगल से किरण आके एक बिंदु पर मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। इसलिए उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। बोले उत्तल लेंस समझ में आ गया, अभिसारी लेंस समझ में आ गया। बोलेगा क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो इसका बोलिएगा उत्तल लेंस में जब हम क्या करते हैं,
प्रकाश को आपतित किरण करते हैं, आपतित करते हैं, तो वो लेंस से अपवर्तन होता है तो किसी एक बिंदु पर जाके मिल जाता है। जब एक बिंदु पर जाके मिल गया उसी को बोलते हैं अभिसारी किरण, अभिसारी लेंस। एक बिंदु पर मिलाने की प्रवृत्ति किसकी है? तो एक बिंदु में मिलाने की टेंडेंसी जो है आपका उत्तल लेंस का है। और जब एक बिंदु पर किरण आके मिलती है उसे कन्वर्जिंग बीम कहते हैं, तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये सब नोट्स आपके पास अवेलेबल होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिगर को समझ गए तो सब चीज को समझ गए, रटने की कोई जरूरत नहीं। जो आप मेरा फिगर बताया हुआ आप फिगर समझ गए मतलब आप समझ गए, मतलब आप वहां पर लिख ही लीजिएगा। चलिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में किनारे में मोटा होगा। जब आप अवतल लेंस लीजिएगा तो आपको दिखेगा किनारे में मोटा है और बीच में पतला है। किनारे में मोटा है, बीच में पतला है, मतलब इसका फिगर इस तरह से बनेगा। किनारे में मोटा होता है, बीच में पतला होता है, इस तरह से। यही ना अवतल में क्या होता है, परावर्तक सतह धसा होता है। यही परावर्तक सतह मेरा इसलिए धसा दिए। ये उत्तल में क्या होता था, उभरा होता था। सेम लेंस में भी है। और ये देखिए किनारे में आप बोलिएगा मोटा, ये किनारे में क्या हो जाएगा मोटा, बीच में क्या हो जाएगा पतला। बोलिए, अवतल लेंस में समझ गए, किनारे में मोटा बीच में पतला। अवतल लेंस में क्या है, बीच में मोटा किनारे में पतला। बोलिए, ये चीज समझ में आ गया। अब हम बताते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे उत्तल को अभिसारी कहे, अवतल को अपसारी कहे। अपसारी कहे मतलब प्रकाश को क्या करेगा, फैलाएगा। प्रकाश को क्या करेगा, फैलाएगा। चलिए एक बार फिगर देख लेते हैं कैसे प्रकाश को फैलाता है। अवतल लेंस को क्या बोल दिया, अपसारी लेंस। लिख दीजिएगा अवतल लेंस को। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है, विच लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अपसारी लेंस, तो उसको बोलेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस इज ऑल्सो नोन एज, मतलब कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज, तो वहां पर आप अपसारी लेंस पे क्लिक कर दीजिएगा, मतलब डाइवर्जिंग लेंस, और अभिसारी में कन्वर्जिंग लेंस। तो इस तरह से आप यहाँ पर अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए एक बार फिगर देख लीजिए, अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हुआ उत्तल को अभिसारी, एक बार देख लेते हैं कि अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं। चलिए, ये मेरा अवतल लेंस हुआ फिगर, इस तरह से परावर्तक सतह धसा दिया, अपवर्तक सतह, और इस पे ये मेरा मुख्य अक्ष हुआ। इसी तरह यहाँ भी सेंटर होगा, यहाँ भी सेंटर होगा। मुख्य अक्ष के समांतर जैसे किरण को आपतित कर रहे हैं, जैसे किरण को आपतित कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, जैसे अपवर्तन होगा, इस किरण जैसे मतलब पार करेगा तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ये मेरा लेंस है ना, तो माध्यम चेंज हो रहा है, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद अवतल लेंस की टेंडेंसी होती है कि ये मिलाएगा नहीं। उत्तल लेंस में चारों बगल से किरण आके यहाँ फोकस पर मिला दिया था, ये मिलाएगा नहीं भाई। ये क्या करेगा, इधर फैला देगा, ये इधर से इधर फैला देगा, मतलब अपसारित कर देगा। जब एक बिंदु से फैल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अपसारित कर दिया। प्रकाश की किरण जब फैलती हुई प्रतीत होती है इसको क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं ना। तो वही ना हुआ अपसारी किरण, अपसारी लेंस, इसलिए अवतल लेंस को कहे। और यहाँ से इस तरह से हम मिला देंगे। बोले समझ में आया, अपसारी लेंस समझ में आया, अभिसारी लेंस समझ में आया। चलिए आगे हम अब बढ़ते हैं। मेरा देखिए आगे क्या है। अपसारी लेंस में क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण आपतित किए तो क्या हुआ, फैला दिया। क्या हुआ, फैला दिया। तो इसको फैलाने की प्रवृत्ति है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या बोल दिया, अपसारी लेंस। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज में अब मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। जब हम, अच्छा एक बार लेंस के प्रकार में उत्तल लेंस का प्रकार देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए उत्तल लेंस का प्रकार। ये सब सारा नोट्स में एकदम सीरियली वाइज है, नोट्स में आपका मिल जाएगा। चैप्टर खत्म होने दीजिए, नोट्स मिल जाएगा। अभी नोट्स दे देंगे, आप लोग पढ़िएगा नहीं, समझने का भी कोशिश नहीं कीजिएगा। इसलिए मेरा नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स इतना इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में क्या बताए आपको, एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा काम देगा। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, देखिए उत्तल लेंस का प्रकार देखिए। इस उत्तल लेंस का प्रकार उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस में दोनों लेंस क्या हो जाएगा, दोनों जगह जो देखिए इस तरह से, ये है उभयोत्तल लेंस, दोनों तल उत्तल है। ये भी उत्तल, ये भी उत्तल, दोनों तल उत्तल जिस लेंस में उसको उभयोत्तल लेंस बोलते हैं। अब ये देखिए, एक तल हम समतल बना देते हैं और दूसरा तल उत्तल बना देते हैं। जब एक तल समतल है, दूसरा तल उत्तल है, तो समतल जोड़ उत्तल, समतलोत्तल। समतल जोड़ उत्तल क्या हो जाएगा, दूसरा समतलोत्तल लेंस। फिर देखते हैं, एक तल हम अवतल बना देते हैं, फिर दूसरा तल हम उत्तल बना देते हैं। एक तल अवतल बना दिए, दूसरा तल उत्तल बना, देखिए ये इस तरह से ये धसा हुआ। तो एक तल जब अवतल हो, दूसरा तल उत्तल हो, तो इसको बोलते हैं अवतलोत्तल। इसको क्या बोल दिया, अवतलोत्तल।
समझ गए उत्तल लेंस के प्रकार। जब एक दोनों तल उत्तल हो तो दोनों तल उत्तल बना दिए, उभरा हुआ दोनों पर अपवर्तक सतह, तो इसको उभयोत्तल। और एक तल समतल दूसरा तल उत्तल, उभरा हुआ है परावर्तक सतह ये, इसका अपवर्तक सतह ये, इसका अपवर्तक सतह ये, तो ये हुआ समतल उत्तल। एक तल समतल, इसका अपवर्तक सतह ये है, देखिए धसा हुआ, इसका अपवर्तक सतह ये है उभरा हुआ। अवतल दूसरा उत्तल, अवतल जो उत्तल, अवतल उत्तल। चलिए उत्तल लेंस का भी प्रकार समझ गए। एक बार फटाक हम देख लेते हैं अवतल लेंस का प्रकार। एक बार फटाक क्या देख लेते हैं अवतल लेंस का प्रकार। चलिए देखिए अवतल लेंस का प्रकार फटाफट देखिए। अवतल लेंस का प्रकार। चलिए अवतल लेंस का प्रकार देखिए। एक दोनों तल हम अगर अवतल बना देते हैं, दोनों परावर्तक सतह अपवर्तक सतह मेरा उभरा धसा हुआ है, जिसको बोलेंगे उभयावतल। उभय मतलब दोनों उभय है, उभयनिष्ठ है तो उभय, दोनों जब कॉमन है तो उभय। उभिया दोनों जो उभय जो अवतल, तो उसी का नाम है उभियावतल। जैसे उभय जो उत्तल उभियावतल, उभयोत्तल, यहाँ उभियावतल। ठीक है। अब दूसरा फिर एक तल समतल और दूसरा तल हम बना देते हैं अवतल। इस एक तल समतल दूसरा तल, ये देखिए ई है परावर्तक सतह, इसको बोलेंगे समतलावतल। समतल जो अवतल तो समतलावतल, वहाँ था समतलोत्तल जो उत्तल हो जाता था, इस तरह से था समतलावतल। फिर देखिए एक तल उत्तल, एक तल उत्तल और दूसरा तल देखिए समतल, दूसरा। अब क्या बना रहे हैं हम उत्तलावतल। और उत्तल का कैसे होता है, एक तल देखिए उत्तल और दूसरा तल क्या हो जाएगा मेरा अवतल, इस तरह से। ये मेरा परावर्तक सतह ये हुआ धसा हुआ, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ। एक तल उत्तल दूसरा तल अवतल, तो इसका नाम हो जाएगा उत्तलावतल। इसका नाम क्या हो जाएगा उत्तलावतल। बोलिए ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है और मुख्य फोकस क्या होता है।